ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, श्रीमत पर चल, स्वच्छ शुद्ध बन, धारणा कर, फिर युक्त युक्त सेवा करनी है। अहंकार में नहीं आना है, शुद्ध घमंड में रहना है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे श्रीमत पर चल, स्वच्छ शुद्ध बन। स्वच्छ और शुद्ध बनने के लिए श्रीमत पर चलना बहुत आवश्यक है। बिना श्रीमत पर चले स्वच्छ और शुद्ध नहीं बन सकते। बच्चे इस बात पर ध्यान दें, बच्चे अपनी मनमत से या परमत से स्वच्छ या शुद्ध नहीं बन सकते। स्वच्छ या शुद्ध बनने के लिए श्रीमत बहुत आवश्यक है। जब तक श्रीमत नहीं मिलती, स्वच्छता नहीं आएगी, शुद्धता नहीं आएगी। समझ की बात है। सन्यासी बहुत हैं, योगी बहुत है दुनिया में, पर जैसे बाप चाहता है वैसे स्वच्छ और शुद्ध कोई नहीं है। बाप को जिस प्रकार से स्वच्छ और शुद्ध चाहिए, उसके लिए बाप की डायरेक्शन ही काम आएगी। तुम मनमत से 16 घंटा योग करो, गारंटी नहीं है कि तुम स्वच्छ और शुद्ध बनोगे, पर श्रीमत पर 8 घंटा करो, जरूर बनोगे। श्रीमत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं होता कि कोई दवाई या कोई फूड सप्लीमेंट बिना इंस्ट्रक्शन के आप कितना भी खाओ और आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। नहीं, इंस्ट्रक्टर चाहिए, इंस्ट्रक्शन देने वाला, तब आपकी हेल्थ अच्छी हो पाएगी। वरना कुछ भी कभी भी कितनी भी क्वांटिटी में खाए और हम हेल्थ को प्राप्त कर पाएंगे, ऐसे नहीं होगा। इसलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता बहुत होती है। मार्गदर्शन सिर्फ गुरु ही कर सकता है, सद्गुरु ही कर सकता है। तो बाबा कहते हैं श्रीमत बहुत आवश्यक है। बिना श्रीमत के मति ठीक नहीं होगी, और जब तक मति ठीक नहीं है, स्वच्छ और शुद्ध नहीं बन सकते। बच्चे अपने अंदर ध्यान से चेक करें, कौन कौन सी बातों में मति मायावी बन जाती है। बहुत सी बातें हैं। क्या बच्चे श्रीमत प्रमाण सुबह उठते हैं? श्रीमत प्रमाण सुबह का चाय नाश्ता जो भी आपका ब्रेकफास्ट है करते हैं? श्रीमत प्रमाण मुरली करते हैं? योग करते हैं? हर बात श्रीमत प्रमाण। तुम्हारे वस्त्र भी श्रीमत प्रमाण हो, तुम्हारे जूते चप्पल भी श्रीमत प्रमाण हो। ऐसे नहीं चलेगा कि वस्त्र तुमने श्रीमत प्रमाण पहने हैं और जूते मन मर्जी से पहने हैं, गिर जाओगे। कुछ भी मनमत का परमत का नहीं चलेगा। बाबा कहते 99.9% 90% श्रीमत है, और अगर 0.1% मनमत या परमत है ना, गिरना निश्चित है। ध्यान में रखना वचन, गिरना निश्चित है। 100% श्रीमत होगी तो ही चढ़ोगे, वरना गिर जाओगे। मनमत और परमत 0.1 भी काफी है, बाबा कहते हैं।
उस 0.1 के आगे 99.90% श्रीमत भी किसी काम की नहीं है, क्योंकि कलयुग है। 0.1 का जोर ज्यादा है, बल ज्यादा है, इसलिए मनमत गिराएगी, परमत गिराएगी। वचन ध्यान में रखना। पूरा मना पूरा श्रीमत, जरा भी मनमत नहीं चलेगी किसी भी बात में। समझ की बात है, बाप ने जो डायरेक्शन दिए हैं वही डायरेक्शन। फिर बाप कहता है बैच कहाँ लगाना है तो वो भी डायरेक्शन है, कैसे लगाना है तो वो भी डायरेक्शन है। वो भी अगर मनमत पे चले गिर जाओगे। इस मार्ग पर, इस राह पर जरा भी मनमत नहीं चलती। जरा भी मनमत आई कि तुम गिरे, जरा भी 0.1 बाबा कहते काफी है गिराने के लिए। एक हाथी को गिराने के लिए चींटी काफी होती है। हाथी के मुकाबले चींटी कुछ भी नहीं है। चींटी का कोई वजूद ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है हाथी के मुकाबले। पर एक चींटी काफी है हाथी को गिराने के लिए। वैसी बात है, 0.1% मनमत या परमत काफी है। इसलिए बच्चे ध्यान दे श्रीमत पर। बाप क्यों कहता है आदि से श्रीमत श्रीमत श्रीमत? इसी कारण मनमत किसी में भी नहीं चल सकती। चली कि गिर पड़े। बच्चे ध्यान देना, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक और रात सोने से लेकर सुबह उठने तक श्रीमत ही। सपने में भी मनमत ना आए, सपने में भी परमत ना आए। ध्यान में रखना वचन। सपने में भी मनमत परमत आई फिर भी गिरा देगी। इसलिए सपने भी ऐसे हो जिसमें बाप और श्रीमत ही हो। ध्यान रखना, अगर आए तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इस रास्ते पर है बहुत सहज, बस अपना दिमाग बंद रखना है। वरना अगर दिमाग चालू रहा तो महा कठिन है। महामना बाबा कहते हैं अति कठिन है, जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक कदम भी तुम नहीं चल सकते, इतना कठिन है अगर दिमाग चालू रहा तो। इसलिए बाबा कहते इस राह पर दिमाग बंद। जितना दिमाग बंद रहेगा उतना प्रॉफिट होगा, फायदा होगा। जितना दिमाग चलेगा उतना नुकसान होगा। कभी कभी बच्चे श्रीमत लेकर मनमत पर चलते हैं तो बाबा कहते वो भी नुकसान है। और कभी कभी श्रीमत लेते ही नहीं फिर भी वो भी मनमत ही हुई। तुम्हें कदम कदम पर राय लेनी ही पड़ेगी हर बात की। बड़ा झंझट है ये रास्ता, बड़ा झंझट है। जो मनमत पर चलने वाला है ना, जिसका दिमाग चलता है, उसके लिए बड़ा झंझट भरा रास्ता है ये, बड़ा कठिन रास्ता है। उसे समझ में नहीं आएगा करे क्या, बात बात में राय लेनी पड़ती है। ऐसे कोई आध्यात्मिक जीवन होता है क्या? हाँ होता है, ऐसे ही जीवन होता है। तुम रास्ता नहीं जानते, अंधियारे का रास्ता है। कोई जीव जंतु आके मायावी निगल जाएंगे, तुम्हें पता नहीं है तुम्हें रास्ता। निगलने में देरी नहीं लगती। कोई अजगर आए और किसी जीव को निगले या मनुष्य को निगल जाए, संकल्प नहीं कट कर रहे तो निगलने में देरी नहीं लगती। सेकंड का काम होता है निगलने में।
तुम्हें लगेगा 1 सेकंड के लिए मनमत पर चले तो क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, बस तुम इस दुनिया से गायब हो जाओगे। इस आध्यात्मिक जीवन की, बाप की इस दुनिया से गायब हो जाओगे, माया खा जाएगी। इसलिए ध्यान देना, रास्ता बड़ा कठिन है, मनमत पर नहीं चलना। जब तक तुम्हारे जीवन में अंशता भी मनमत है, तुम स्वच्छ नहीं बन सकते। वचन ध्यान में रखना, जब तुम्हारे जीवन में पूर्णता 100% श्रीमत आ जाएगी, स्वच्छता की यात्रा शुरू हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में स्वच्छता अभियान शुरू हो जाएगा, आत्मा की क्लीनिंग स्टार्ट हो जाएगी, पर 100% श्रीमत चाहिए। जब स्वच्छता आएगी तो शुद्ध बनेंगे। स्वच्छता और शुद्धता अलग है, और पवित्रता तो अलग है, टोटली अलग है। पूर्णता, स्वच्छता कर्मों में होती है, कर्मेंद्रियों में होती है, बाहरी। शुद्धता बोल में होती है और अंदरूनी मन बुद्धि संस्कार में होती है। और पवित्रता दृष्टि, विचार और वृत्ति में होती है, आत्मा में होती है। इसलिए तीनों को एक नहीं करना, तीनों अलग हैं, स्वच्छता, शुद्धता और पवित्रता। ध्यान में रखना, पवित्रता आत्मा से है, शुद्धता मन बुद्धि संस्कार से है, और स्वच्छता कर्मेंद्रियों से है। ये सब श्रीमत से ही होता है। श्रीमत पर चल, स्वच्छ शुद्ध बन, धारणा कर। स्वच्छ शुद्ध पवित्र बनेंगे तो धारणा होगी। फिर युक्त सेवा करनी है। सेवा करने के लिए यह सब चाहिए, स्वच्छता, शुद्धता, पवित्रता। इसके बिना सेवा नहीं हो सकती। और युक्त सेवा करने के लिए ज्ञान भी चाहिए, वरना तुम्हारी सेवा से कोई हर्ट भी हो सकता है, दुखी भी हो सकता है। ध्यान रखना, इसलिए युक्त सेवा करनी है, युक्ति से करनी है। ज्ञान तो देना है, पर जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, पकड़ पकड़ के ज्ञान नहीं देना है। जोर जबरदस्ती का ज्ञान किसी काम नहीं आएगा। बड़े प्रेम से दो। शायद अभी समय नहीं उनका, जोर जबरदस्ती करके कोई मतलब नहीं। तुम्हारे साथ की होती तो चलता। तुम जो कुछ दूसरों के साथ कर रहे हो, बस इतना ध्यान में रखना, यही बात अगर तुम्हारे साथ की जाए तो चलेगी क्या? अगर चलेगी तो करना, पर आंसर यही होगा कि नहीं चलेगी। इसलिए किसी के साथ कुछ भी व्यवहार करने से पहले बस ध्यान देना कि यही व्यवहार अगर तुम्हारे साथ चले करे तो चलेगा क्या। बस ध्यान देना, ऐसा व्यवहार कोई और, वरना जिसके साथ कर रहे हो वही व्यक्ति, वही आत्मा तुम्हारे साथ करे तो चलेगा क्या। फिर तुम कौन हो? बाबा कहते उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम बड़े इंचार्ज हो, हेड हो या स्टूडेंट हो, या बड़े कोई प्रधानमंत्री हो, प्रेसिडेंट हो, चीफ मिनिस्टर हो, दुनियावी रूप से बड़े पद पोजीशन वाले हो, कोई भी हो, बस इतना सा बताना कि जो व्यवहार तुम करना चाहते हो वो कोई और तुम्हारे साथ करे तो चलेगा क्या।
नहीं चलेगा तो व्यवहार बदल देना। तो जो व्यवहार चलेगा वही करना, कुछ भी नहीं करना। ये ज्ञान है कर्मों का। कर्मों का ज्ञान बहुत सहज है, बहुत सहज। जैसे तुम्हें अच्छा लगता है वैसे दूसरों को भी अच्छा लगता है। तो जिसकी चाहना तुम करते हो दूसरों से, वही दूसरों को देते चलो। इतने से कर्म है, कोई बड़ी बात नहीं। कर्मों का व्यवहार सीखना, बोल का व्यवहार सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। जो बोल दूसरों से तुम्हें सुनना अच्छा लगता है वही बोल तुम दूसरों को सुनाओ, बात खत्म हो गई। जो दृष्टि दूसरों से तुम्हें अच्छी लगती है वही दृष्टि तुम दूसरों को दो। जो विचार दूसरों के तुम्हें अच्छे लगते हैं उसी प्रकार से दूसरों को दो। जो दूसरों की वृत्ति तुम्हें अच्छी लगती है वही वृत्ति तुम अपने पास रखो और दूसरों को दो। कोई बड़ी बात नहीं है कर्मों का व्यवहार सीखना, बहुत आसान है। बस अपने से दुनिया नहीं देखो, दूसरों से दुनिया देखो, आसान है। इसके लिए कर्मों को सीखने के लिए कोई बड़े गुरु की आवश्यकता नहीं है। बाबा कहते हैं तुम ही तुम्हारे गुरु बनो, स्वयं स्वयं के बनो। कर्मों को सीखने के लिए बाबा बस आत्मा परमात्मा का ज्ञान देने आया है, ड्रामा का ज्ञान देने आया है। कर्मों के गुरु तो तुम ही तुम्हारे बनो, खुद खुद के बनो। समझ की बात है, बहुत आसान है चलना। तो धारणा कर फिर युक्त युक्त सेवा करनी है, अहंकार में नहीं आना है। बाबा कहते हैं अहंकार में नहीं आओ, वरना छोटी छोटी बातों का अहंकार बहुत आता है, छोटी छोटी बातें, और अहंकार गिरा देता है मनुष्य को। अहंकार में नहीं आना है। क्या अहंकार करना? तुम विश्व के मालिक हो ना, विश्व महाराजन विश्व महारानी हो ना, तो तुम मालिक हो तो अहंकार करना शोभा देगा तुम्हें? क्या अहंकार करना? मालिक को अहंकार अच्छा नहीं लगता। नौकर अहंकार करे तो अलग बात है, पर मालिक अहंकार करे शोभा नहीं देता। वैसे नौकर को भी शोभा नहीं देता, पर बाबा कहते हैं जिसके पास कुछ नहीं है वो अहंकार करे, बात अलग है। तुम्हारे पास तो सब कुछ है, बाप है, इतना ऊंचा ज्ञान है, इतनी ऊंची प्राप्ति है, इतना श्रेष्ठ ऊंचा महान वर्षा है जो तुम्हें मिलने जा रहा है। तुम्हें अहंकार शोभा नहीं देता, शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता। तुम सदा निरअहंकारी रहो, बाप समान। तो बाबा कहते हैं अहंकार में नहीं आना है, शुद्ध घमंड में रहना है, सोल कॉन्शियसनेस, देही अभिमानी अवस्था, आत्मा अभिमानी अवस्था में रहना है सदा। समझ की बात है, आत्माभिमानी अवस्था। शुद्ध घमंड में रहो कि मैं आत्मा हूं, मेरा बाबा है, बस इस घमंड में रहो। तुम्हें अगर अहंकार अच्छा लगता है ना, घमंड अच्छा लगता है, तो इसमें रहो कि मैं आत्मा और मेरा बाबा। कभी कहा है किसी को अहंकार से तुम्हें पता है मेरे पास क्या है? बाप है, परमात्मा है, भगवान है, जिसकी तुम पूजा करते हो वो मेरे पास है। कभी अहंकार से कहा है किसी को कि मुझे भगवान मिला है, मुझे बाबा मिला है, बाप मिला है? कभी अहंकार से बताया है?
दूसरों को हर्ट करे ऐसे अहंकार से नहीं बताना, पर तुम्हें कुछ मिला है इस शुद्ध घमंड से बताना। अभी ये बैलेंस करना पड़ता है, कैसे भी कह नहीं सकते। बात कैसी होती है, महावाक्य तो अच्छे होते हैं तुम्हारे, पर बोल अशुद्ध अहंकार के होते हैं। इसके कारण सामने वाला हर्ट हो जाता है। वो नशा होता है पाने का कि हमें बाप मिला है, बाप को पाने का नशा होता है। उस नशे को अहंकार कहा जाता है, शुद्ध अहंकार, शुद्ध घमंड कहा जाता है। फिलहाल तुम सोल कॉन्शियसनेस में ही रहो। जब तक बैलेंस करना नहीं आता, तुम अपने नशे में ही रहो। समझ की बात है, अपनी घोट तो नशा चढ़े। तुम अपने नशे में ही रहो, बस बाबा कहते। प्रश्न है, किस एक बात के कारण बाप को इतनी बड़ी नॉलेज देनी पड़ती है? उत्तर है, गीता के रचयिता निराकार परमपिता परमात्मा को सिद्ध करने के लिए बाप तुम्हें इतनी बड़ी नॉलेज देते हैं। सबसे बड़ी भूल यही है जो गीता में पतित पावन बाप की जगह श्री कृष्ण का नाम डाला है। इसी बात को सिद्ध करना है। इसके लिए भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचनी है। बाप की महिमा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग बतानी है। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं आए हैं तेरे दर पर जीते जी मरने के लिए, गीत लगा दीजिए। बाप तो आया है बच्चों के लिए, पर बच्चे आए हैं। गीत तो गाते हैं बच्चे कि मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मिट जाएगी हमारी दुनिया। पर तुम तुम्हारी दुनिया में रहते हो, बाप बाप की दुनिया में रहता है। समझ की बात है। इसलिए बच्चे जब भी गाते हैं, बोलते हैं, तो वचनों पर ध्यान दें। बाप को खुश करने के लिए ऐसे कोई वचन ना कहें। बाप तुम्हारे वचनों से खुश नहीं होता, बाप तुम्हारी उन्नति से खुश होता है कि तुम अपनी उन्नति कर पा रहे हो, उसी से खुश होता है, बोल से नहीं होता। बोल तो तुम अगर स्थिति में नहीं हो, सोल कॉन्शियसनेस में नहीं हो, तो माया भी है। समझ की बात है। तो बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं आए हैं तेरे दर पर जीते जी मरने के लिए। किसके दर पर? फिर भी यही बात निकलती कि अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण को कहे तो यह सब बातें हो न सके। वह है सतयुग का प्रिंस। गीता श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई, गीता परमपिता परमात्मा ने सुनाई। सारा मदार इस बात पर है। एक बात को समझ जाए तो भारत के जो इतने शास्त्र हैं सब झूठे सिद्ध हो जाए। यह है सब भक्ति मार्ग के। इनमें कर्म कांड, तीर्थ यात्रा, जप तप आदि की
कहानियाँ लिखी हुई हैं। भक्ति मार्ग में तुम इतनी मेहनत करते आए हो, वह तो दरकार नहीं। यह तो सेकंड की बात है। सिर्फ यह एक बात सिद्ध करने के लिए भी बाप को कितनी नॉलेज देनी पड़ती है। प्राचीन नॉलेज जो भगवान ने ही दी है वही नॉलेज है। सारी बात गीता पर है। तुम्हें निश्चय है कि गीता परमपिता परमात्मा ने सुनाई है। तुम्हें निश्चय है कि यह ज्ञान परमपिता परमात्मा देता है। तुम्हें निश्चय है कि यह मुरली बाप चलाता है। यह बाप की परमपिता परमात्मा शिव बाबा की मुरली है। कहने को कहोगे कि तुम्हें पूरा पूरा निश्चय है, तो मानते क्यों नहीं? तो चलते क्यों नहीं? तो करते क्यों नहीं जो बाप कहता है? तुम्हें निश्चय है ना कि यह बाप के महावाक्य है, बाप के वचन है, तो इन वचनों को धारण क्यों नहीं करते तुम? इसी बात से सिद्ध होता है कि तुम्हें निश्चय नहीं है। और जब तक तुम्हें निश्चय नहीं है, तुम यह ज्ञान किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि उसे समझ में नहीं आएगा, और अगर समझ में आया तो वो भी संशय में चला जाएगा। इसलिए पहले अपना निश्चय चेक करो कि यह ज्ञान कौन दे रहा है, यह ज्ञान कहाँ से आया है। अपना निश्चय चेक करो। सारी बात, सारी यात्रा निश्चय के आधार पर है। ऐसा ना हो संकल्प नहीं कट कर रहे कि तुम अंत तक ऐसे ही चलते रहो और निश्चय अंत में हो जाए और बाद में पता चले कि कुछ नहीं मिला, सब चला गया, मानी मोचरा, भाग्य में आया। ऐसे ना हो बाबा कहते हैं। इसलिए संकल्प नहीं कट कर रहे। तुम ऊंचे ते ऊंचा वर्षा पाओ, बाप को यही लगता है। बस निश्चय को चेक करो। तुम्हें पहले निश्चय होना चाहिए कि यह कौन ज्ञान दे रहा है। समझ की बात है। बहुत बच्चे हैं जिन्हें आज तक समझ में नहीं आता कि ब्रह्मा तन से ज्ञान किसने दिया। बहुत बच्चे हैं जिन्हें आज तक समझ में नहीं आता दादी तन से अव्यक्त वाणी का ज्ञान किसने दिया। बच्चे कहेंगे हमें तो समझ में आता है कि ज्ञान परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने दिया, बाबा ने दिया, बाप ने दिया, बाप दादा ने दिया। तो ज्ञान को धारण क्यों नहीं करते? तुम उस ज्ञान पर चलते क्यों नहीं? तुम धारण नहीं करते, इसी से सिद्ध होता है कि तुम्हें निश्चय नहीं है। बाबा कहते तुम मेरे साथ शब्दों से खेल नहीं सकते, मैं बाप हूं। तुम कह नहीं सकते कि हमें पूरा पूरा निश्चय है। करके दिखाओ, तब मैं मानूंगा। समझ की बात है। सारी बात गीता पर है। परमपिता परमात्मा ने ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना, अर्थ, सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाया है, जो अब प्राय लोप है। मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण फिर आकर गीता सुनाएगा, परंतु अब तुमको यह अच्छी तरह सिद्ध करना है कि गीता परमपिता परमात्मा ने जो ज्ञान का सागर है उसने सुनाई है। श्री कृष्ण की महिमा और परमपिता परमात्मा की महिमा अलग अलग है। वह है सतयुग का प्रिंस, जिसने सहज राजयोग से राज्य भाग्य पाया है। पढ़ते समय नाम रूप और है, फिर जब राज्य पाया है तब और है।
पहले पतित है फिर पावन बना है, यह सिद्ध कर बताना है। पतित पावन श्री कृष्ण को कभी नहीं कहेंगे, पतित पावन है ही एक बाप। अब वही श्री कृष्ण की आत्मा जो काली अर्थात शाम बन गई है, अब फिर से पतित पावन द्वारा राजयोग सीख भविष्य पावन दुनिया का प्रिंस बन रही है। यह सिद्ध कर समझाने में युक्तियाँ चाहिए। फॉरेनर्स को सिद्ध कर बताना है। नंबर 1 है ही गीता, सर्वशास्त्रमयी श्रीमद् भगवद गीता माता। अब माता को जन्म किसने दिया? बाप ही माता को एडॉप्ट करते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट ने बाइबल को एडॉप्ट किया। क्राइस्ट ने जो शिक्षा दी उनका बाइबल बनाकर पढ़ते रहते हैं। अब गीता की शिक्षा किसने दी जो पुस्तक बनाकर पढ़ते रहते हैं? यह किसको पता नहीं और सबके शास्त्रों का पता है। यह जो सहज राजयोग की शिक्षा है वह किसने दी? यह सिद्ध करना है। दुनिया तो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान होती जाती है। यह सब ख्यालात स्वच्छ बुद्धि में ही बैठ सकते हैं। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको धारणा भी नहीं हो सकती। बाबा कहते हैं तुम लाख प्रयास करो, 24 घंटा भी योग करो, दिन में 2400 भी मुरलियाँ पढ़ो, श्रीमत पर नहीं चलते, धारणा नहीं हो सकती। वचन ध्यान में रखना, धारणा श्रीमत से ही होगी। तुम्हारे अपने से अगर धारणा हुई तो अहंकार आएगा और गिर पड़ोगे। इसलिए धारणा, और धारणा से अगर युक्ति युक्त सेवा करना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो। योग भी बिना श्रीमत के नहीं लग सकता। ज्ञान का अर्थ ही है श्रीमत। श्रीमत का अर्थ ही है ज्ञान। ज्ञान को अगर एक शब्द में बांधना है ना, एक शब्द में उसको समेटना है, संकीर्ण करना है, तो अर्थ है ज्ञान, श्रीमत, ज्ञान का अर्थ। श्रीमत इन 3 अक्षरों में या 3.5 अक्षरों में ज्ञान पूरा हो जाता है। बाप के मुख से निकलने वाला हर शब्द, हर महावाक्य उसे श्रीमत कहते हैं। वही तो ज्ञान है। ज्ञान समाप्त हो गया। ज्ञान कोई बड़ा नहीं है। श्रीमत, श्रीमत एक शब्द में ज्ञान पूरा हो जाता है। इसलिए गीता को श्रीमद् भगवद गीता कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीता। तो बच्चे अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो योग नहीं लगेगा। योग नहीं होता तो धारणा नहीं होगी, और अगर धारणा नहीं है तो सेवा नहीं कर सकते। समझ की बात है। इसलिए श्रीमत पर ध्यान देना। एक भी श्रीमत चूकी कि तुम गिर पड़े 10 मंजिल नीचे, फिर चढ़ना मुश्किल होगा। इसलिए श्रीमत को गिरने नहीं देना और बाप के साथ चलते। बहुत ध्यान रखना पड़ता है छोटी छोटी श्रीमत का, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सिर्फ ज्ञान की बात नहीं है, हर बात का ध्यान रखना पड़ता है। बाप के साथ चलते हैं साकार में, वरना गिर पड़ जाते हैं बच्चे। इसलिए
श्रीमत पर नहीं चलते उनको धारणा भी नहीं हो सकती। श्रीमत कहेगी तुम बिल्कुल समझा नहीं सकते हो। बाबा फट से कह देंगे मुख्य बात यह है कि गीता का भगवान परमपिता परमात्मा है, वही पतित पावन है। मनुष्य तो सर्वव्यापी कह देते हैं व ब्रह्म तत्व कह देते, जो आता है वह कह देते हैं बिगर समझ। भूल सारी गीता से निकली है, जो गीता का रचयिता श्री कृष्ण को कह दिया है तो समझाने के लिए युक्तियाँ रचनी पड़े। गुप्ता जी को भी कहते थे कि बनारस में यह सिद्ध कर समझाओ कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं। अब दिल्ली में सम्मेलन होता है, सब रिलीजियस मनुष्यों को बुला रहे हैं, क्या उपाय करें जो शांति हो जाए। अब शांति स्थापन करना इनके हाथ में तो है नहीं। कहते भी हैं पतित पावन आओ, फिर यह पतित कैसे शांति स्थापन कर सकते, जबकि बुलाते रहते हैं परंतु पतित पावन को जानते नहीं। कह देते हैं रघुपति राघो राजा राम, वह तो है नहीं, झूठा बुलावा करते हैं, जानते कुछ भी नहीं। अब यह कौन जाकर बताए, बड़े अच्छे बच्चे चाहिए। ऐसे बहुत हैं जो अपने को बहुत ज्ञानी समझते हैं परंतु है कुछ भी नहीं। मिसाल है चूहे को मिली हल्दी की गांठ, नंबरवार है इसमें भी। बाबा कहते हैं ऐसे मत करो। ज्ञानी अपने आप को मत समझो, और समझते हो तो अच्छी बात है, पर अहंकार में मत आओ कि हम ज्ञानी हैं। अहंकार से किसी को ज्ञान नहीं सुनाओ, वो ज्ञान तुम्हें भी गिराएगा और उसे भी गिराएगा। तुम क्या सुनाते हो, जो बाप ने सुनाया वही ना। तुम्हारे पास तुम्हारा ज्ञान है कुछ। देखिए, सुनाने का अधिकार उसी को है जो कभी सुनता नहीं किसी से। ध्यान में रखना, जो खुद सुनता है वो क्या सुना सकता है। या का लिया और वह दिया, उसमें भी क्रेडिट अपने आप को लिया कि मैंने दिया। देना अच्छी बात है, बाप का ज्ञान, पर क्रेडिट मत लो। सब डेबिट हो जाएगा, सारा खाता खाली हो जाएगा। बाबा कहते बच्चे ऐसे मत करो। बाप का ज्ञान है ना, तो बाप के नाम से ही सुनाओ, अपने नाम से मत सुनाओ। और दुनिया तुम्हारे लिए ताली बजाए तो ताली नहीं लेना। ज्ञान बाप का है। दुनिया तुम्हारी वाह वाह करे, वाह वाह नहीं लेना। ज्ञान बाप का है, तुम्हारा नहीं है। तुम लायक नहीं हो वाह वाह के और ताली के, ध्यान में रखना। बाप का ज्ञान और ताली तुम लेते हो, क्रेडिट तुम लेते हो, शोभा देता है। अभी यहाँ जो लिखा है वो उच्चारण करना भी शोभा नहीं देता तुम्हारे लिए। समझ की बात है। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान के अहंकार में मत आओ। मैं और मेरा बाबा, इस शुद्ध घमंड में रहो। सोल कॉन्शियसनेस और गॉड कॉन्शियसनेस में रहो। मैं और मेरा बाबा, इस अहंकार में मत आओ, सेवा नहीं होगी। और बच्चों को भी श्रीमत है, अहंकारी आत्मा से कभी ज्ञान नहीं सुनना, मुरली भी नहीं सुनना। जो खुद अहंकारी है वो जब मुरली भी पढ़ेगा, उसकी मुरली से अहंकार ही प्रतीत होगा और तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगा।
और तुम भी कब अहंकारी बनोगे तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। इसलिए मुरली किसी से भी नहीं सुननी होती, ध्यान में रखना। मुरली सिर्फ उन्हीं से सुनी जाती है जो श्रीमत पर चलते हैं। पर टीचर कोई भी है, कितने भी है, इससे अच्छा तुम पढ़ो मुरली अपने घर में, समझ की बातें हैं। और सुनाने वाले भी ध्यान में रखें, मुरली सुनाने का अधिकार किसी को भी नहीं है। तुम अगर श्रीमत पर चलते हो, शुद्ध स्वच्छ पवित्र बने हो, तो ही तुम्हें मुरली सुनाने का अधिकार है, वरना मुरली को हाथ लगाने का भी अधिकार नहीं है। हैसियत ही नहीं तुम्हारी कि मुरली को हाथ लगा सको, मुरली को उठा सको तुम। ध्यान में रखना, समझ की बातें बच्चों के लिए, समझ कर चले। बहुत बच्चों के क्लासेस सुनते, अच्छी बात है, पर ध्यान से चेक करना जिस बच्चे के क्लासेस सुन रहे हो कहीं वो अहंकारी तो नहीं है, कहीं वो अस्वच्छ अशुद्ध अपवित्र तो नहीं है। सबसे बड़ी अपवित्रता है अहंकार, क्योंकि जिसको सुन रहे हो उसके जैसे तुम बनोगे। इसलिए बाप कहते हैं सिर्फ एक बाप से सुनो और किसी से नहीं सुनो, किसी देहधारी से नहीं सुनो। समझ की बातें हैं, बच्चे समझदार हैं, समझ कर चले। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए जिससे सिद्ध हो जाए गीता भगवान ने रची है। वह कह देते कोई भी हो है तो सब भगवान। बाबा कहते हैं भगवान वाच, मैं उस श्री कृष्ण की आत्मा जो 84 जन्म पूरे कर अंतिम जन्म में है, उनको अडॉप्ट कर ब्रह्मा बनाए, उन द्वारा गीता ज्ञान देता हूँ। वह ब्रह्मा फिर इस सहज राजयोग से फर्स्ट प्रिंस सतयुग का बन जाता है। यह समझानी और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों में भी यथार्थ रीति अभी वह शुद्ध घमंड आया नहीं है। इतनी प्रदर्शनी आदि करते हैं, अर्जुन सिद्ध नहीं करते। पहले यह भूल सिद्ध कर बतानी है कि श्रीमद् भगवद गीता है सब शास्त्रों की माई बाप। बाबा कहते हैं इतने वर्षों से प्रदर्शनी लगाते हैं पर सिद्ध नहीं कर पाते। बच्चे कहते हैं ड्रामा अनुसार सिद्ध होगा, समय पर सिद्ध होगा। ये तुम्हारे बचाव के बोल हैं खुद के लिए। तुम अपने आप को ही सिद्ध नहीं कर पाए हैं कि ये गीता किसने सुनाई है, इसलिए तुमसे किसी को सिद्ध नहीं हो पा रहा है। जब तुम्हें खुद को सिद्ध हो जाएगा कि गीता परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने सुनाई है, तो तुमसे जिन जिन को ज्ञान जाएगा उन्हें अपने आप समझ में आएगा। तुम्हें खुद को ही सिद्ध नहीं है और तुम प्रदर्शनी लगाते हो। अजीब बात है। पहले धारण करो फिर ज्ञान दो। उसका रचयिता कौन था? पहले यह भूल सिद्ध कर बतानी है कि श्रीमद् भगवद गीता है सब शास्त्रों की माई बाप। उसका रचयिता कौन था? जैसे क्राइस्ट ने बाइबल को जन्म दिया, वह है क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र। अच्छा, बाइबल का बाप कौन? क्राइस्ट। उनको माई बाप नहीं कहेंगे। मदर की तो वहाँ बात नहीं, यह तो यहाँ माता पिता है। क्रिश्चियन ने रीस की है श्री कृष्ण के धर्म से, वह क्राइस्ट को मानने वाले हैं। अब गीता किसने सुनाई? उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ? यह कोई नहीं जानते। कभी नहीं कहते कि पतित पावन
परमपिता परमात्मा ने यज्ञ रचा। गोले के चित्र से समझ सकेंगे कि बरोबर परमपिता परमात्मा ने ज्ञान दिया है। राधे कृष्ण तो सतयुग में बैठे हैं, उन्होंने अपने को ज्ञान नहीं दिया। ज्ञान देने वाला दूसरा चाहिए, कोई ने तो उसको पास कराया होगा ना। यह राजा ही प्राप्त करने का ज्ञान किसने दिया? किस्मत आपे ही तो नहीं बनती। किस्मत बनाने वाला बाप या टीचर होता है। गुरु तो गति देते, परंतु गति सद्गति का भी कोई अर्थ नहीं समझते। सद्गति प्रवृत्ति मार्ग वालों की होती है। गति माना सब बाप के पास जाते हैं, यह बातें कोई समझते नहीं हैं। वह तो भक्ति के बड़े बड़े दुकान खोल बैठे हैं। सच्चे ज्ञान का एक भी दुकान नहीं, सब हैं भक्ति के। बाप कहते हैं यह वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। यह जप तप आदि करने से मैं नहीं मिलता हूँ। मैं तो बच्चों को ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ। सारे सृष्टि की सद्गति करता हूँ। वाया गति में जाकर सद्गति में आना है। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे। यह ड्रामा बना हुआ है जो कल्प पहले तुमको सिखाया था। जो चित्र बनाए थे वह अब भी बनवा रहे हैं। यह जो बड़ी भूल है वह सिद्ध हो जाए फिर युक्ति से चित्र बनाएंगे। कहते हैं 3 धर्मों की टांगों पर सृष्टि खड़ी है। एक देवता धर्म की टांग टूटी हुई है, इसलिए हिलती रहती है। पहले एक टांग पर सृष्टि बड़ी फर्स्ट क्लास रहती। एक ही धर्म था जिसको अद्वैत राज्य कहा जाता है। फिर वह एक टांग गुम हो 3 टांगे निकली हैं, जिसमें कुछ भी ताकत नहीं रहती। आपस में ही लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। धनी को जानते ही नहीं, निधन के बन पड़े हैं। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में भी मुख्य यह बात समझानी है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, परमपिता परमात्मा है, जिसका बर्थ प्लेस भारत है। श्री कृष्ण है साकार, वह है निराकार। उनकी महिमा अलग है। ऐसे युक्ति से कार्टून बनाना चाहिए जो सिद्ध हो जाए कि गीता परमात्मा ने गाई और श्री कृष्ण को ऐसा बनाया। कहते हैं ब्रह्मा का दिन ज्ञान और ब्रह्मा की रात भक्ति। अभी है रात। सतयुग स्थापन करने वाला कौन? ब्रह्मा आया कहाँ से? सूक्ष्म वतन में भी कहाँ से आया? प्रजापिता ब्रह्मा को परमात्मा अडॉप्ट करते हैं। परमपिता परमात्मा ही पहले पहले सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं। वहाँ ब्रह्मा दिखाते हैं, वहाँ प्रजापिता होता नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया? यह बातें कोई समझ न सके। श्री कृष्ण के अंतिम जन्म में इनको परमपिता परमात्मा ने अपना रथ बनाया है। यह किसकी बुद्धि में नहीं है। यह बड़ा भारी क्लास है। टीचर जानते हैं यह स्टूडेंट कौन सा है, तो क्या बाप नहीं समझते होंगे? यह बेहद के बाप का बेहद का क्लास है। यहाँ की बात ही निराली है। शास्त्रों में
प्रलय दिखाकर रोला कर दिया है। तुम जानते हो श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई, उसने तो गीता का ज्ञान सुनकर राज्य पद पाया है। तुमको सिद्ध कर बताना है, गीता का भगवान निराकार शिव है, उनके गुण यह है। इस भूल के कारण ही भारत कौड़ी जैसा बना है। अभी परमपिता परमात्मा ने ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है। माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलती हैं। यह सब बातें नोट कर समझानी चाहिए। भक्ति वास्तव में गृहस्थियों के लिए है। यह है प्रवृत्ति मार्ग का सहज राजयोग। हम सिद्ध कर समझाने के लिए आए हैं। बच्चों को युक्ति युक्त काम करना है। बच्चों को ही बाप का शो करना है। सदैव हर्षित मुख, अचल स्थैर्यम मस्त रहना है। आगे चलकर ऐसे बच्चे निकलते ज़रूर हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी वह जो 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा दिलाए। कुमारियों की महिमा भारी है। मुख्य मम्मा है, वह ज्ञान सूर्य है। यह है गुप्त मम्मा यानी ब्रह्मा। इस राज को मुश्किल ही कोई समझते हैं। मंदिर भी उस मम्मा के हैं। इस गुप्त बूढ़ी मम्मा का कोई मंदिर नहीं। यह माता पिता कंबाइंड है। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। गीता के भगवान की महिमा अलग है। वह पतित पावन लिबरेटर गाइड है। तो परमात्मा की महिमा बिल्कुल अलग है। एक कैसे हो सकते? मुख्य बात ही यह है कि गीता किसने सुनाई। वेद शास्त्र आदि सब गीता के बाल बच्चे हैं और सब भक्ति की सामग्री हैं। ज्ञान मार्ग में कुछ होता नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, हर काम बहुत युक्ति युक्त करना है। हर्षित मुख, अचल स्थिर और ज्ञान की मस्ती में रहकर बाप का शो करना है। 2 नंबर, ज्ञान की नई और निराली बातें सिद्ध करनी है। वरदान है, शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले योगी तू आत्मा भव। शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है और सभी शक्तियाँ इसी एक शक्ति से निकली हैं। साइंस की शक्ति भी इसी शांति की शक्ति से निकली है। शांति की शक्ति द्वारा असंभव को भी संभव कर सकते हो। जिसे दुनिया वाले असंभव कहते, वह आप योगी तू आत्मा बच्चों के लिए सहज संभव है। वह कहेंगे परमात्मा तो बहुत ऊंचा, हजारों सूर्यों से तेजोमय है, लेकिन आप अपने अनुभव से कहते हमने तो उसे पा लिया। शांति की शक्ति से स्नेह के सागर में समा गए। स्लोगन है, निमित्त बन निर्माण का कार्य करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। अच्छा, ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य।
1 नंबर, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। जब अपन यह शब्द कहते हैं तो उसका यथार्थ अर्थ है कि आत्मा परमात्मा से बहुत काल से बिछुड़ गई है। बहुत काल का अर्थ है बहुत समय से आत्मा परमात्मा से बिछुड़ गई है। तो यह शब्द साबित यानी सिद्ध करते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग दो चीज़ हैं। दोनों में आंतरिक भेद है, परंतु दुनियावी मनुष्यों को पहचान न होने के कारण वो इस शब्द का अर्थ ऐसा ही निकालते हैं कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ, परंतु आत्मा के ऊपर माया का आवरण चढ़ा हुआ होने के कारण अपने असली स्वरूप को भूल गए हैं। जब वो माया का आवरण उतर जाएगा फिर आत्मा वही परमात्मा है। तो वो आत्मा को अलग इस मतलब से कहते हैं और दूसरे लोग फिर इस मतलब से कहते हैं कि मैं आत्मा सो परमात्मा हूँ, परंतु आत्मा अपने आप को भूलने के कारण दुखी बन पड़ी है। जब आत्मा फिर अपने आप को पहचान कर शुद्ध बनती है तो फिर आत्मा परमात्मा में मिल एक ही हो जाएंगे। तो वो आत्मा को अलग इस अर्थ से कहते हैं, परंतु अपन तो जानते हैं कि आत्मा परमात्मा दोनों अलग चीज़ है। न आत्मा परमात्मा हो सकती और न आत्मा परमात्मा में मिल एक हो सकती है, और न फिर परमात्मा के ऊपर आवरण चढ़ सकता है। 2 नंबर, वास्तव में हरेक मनुष्य की यह चाहना अवश्य रहती है कि हमको मन की शांति प्राप्त हो जावे, इसलिए अनेक प्रयत्न करते आए हैं, मगर मन को शांति अब तक प्राप्त नहीं हुई। इसका यथार्थ कारण क्या है? अब पहले तो यह सोच चलना ज़रूरी है कि मन के अशांति की पहली जड़ क्या है। मन की अशांति का मुख्य कारण है कर्म बंधन में फंसना। जब तक मनुष्य इन 5 विकारों के कर्म बंधन से नहीं छूटे हैं तब तक मनुष्य अशांति से छूट नहीं सकते। जब कर्म बंधन टूट जाता है तब मन की शांति अर्थात जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। अब सोच करना है यह कर्म बंधन टूटे कैसे और उसे छुटकारा देने वाला कौन है? यह तो हम जानते हैं। कोई भी मनुष्य आत्मा किसी भी मनुष्य आत्मा को छुटकारा दे नहीं सकती। यह कर्म बंधन का हिसाब किताब तोड़ने वाला सिर्फ एक परमात्मा है। वही आकर इस ज्ञान योग बल से कर्म बंधन से छुड़ाते हैं। इसलिए ही परमात्मा को सुखदाता कहा जाता है। जब तक पहले यह ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, असल में मैं किसकी संतान हूँ, मेरा असली गुण क्या है, जब यह बुद्धि में आ जाए तभी कर्म बंधन टूटे। अब यह नॉलेज हमें परमात्मा द्वारा ही प्राप्त होती है। गोया परमात्मा द्वारा ही कर्म बंधन टूटते हैं। ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। ओम शांति। वाणी
मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा परम गुना परम गुना परम गुना शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।